जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री बाय गोस्वामी सर। तो आज की क्लास में हम लोग एक अगला प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसमें कुछ प्रश्न यहाँ बहुविकल्पी दिए गए हैं। पहला प्रश्न है प्रोपेनॉल है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं C2H5OH, C3H7OH, C3H5OH, C3H6OH। तो कार्बन इसमें 2 हैं तो ये तो होगा नहीं। प्रोपेनॉल कहा गया है तो कार्बन 3 होंगे कम से कम, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। फिर बाकी के जो ऑप्शन है सब में 3 कार्बन है, 3 कार्बन है, पर हाइड्रोजन हमको देखना है कितने होंगे। तो जो प्रोपेनॉल है एक प्रकार का एल्कोहल है, जिसको हम सामान्य रूप से प्रोपिल अल्कोहल के नाम से जानते हैं। तो अल्कोहल का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+1OH, अर्थात कार्बन की संख्या जितनी है हाइड्रोजन की संख्या उसके 2 गुने से 1 अधिक होगी और OH लगा होगा, वो अल्कोहल बनेगा। तो यहाँ पे कार्बन 3 है और हाइड्रोजन कितने हैं, 3 दूनी 6 1 7, ये तो सही है। तो इस फार्मूले पे हमारा ये विकल्प सही बैठ रहा है, अर्थात इस प्रश्न में हमारा बी विकल्प सही है और ये तीसरा और चौथा गलत है। इसके बाद अगला प्रश्न है अधातु है, पोटेशियम, फ्लोरीन, एल्युमिनियम, सोडियम। तो पोटेशियम धातु है, ये ऑप्शन नहीं होगा। फ्लोरीन क्या है, अधातु है, हमारा यही ऑप्शन सही होगा और ये भी गलत है और ये भी गलत है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या होते हैं, अधातु होते हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, कॉपर, निकल, ये सब क्या होते हैं, धातु होते हैं। इन बात को हम ध्यान रखेंगे। फिर अगला प्रश्न है ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनाती है। ठंडे जल से क्रिया कौन करता है, आप लोगों ने सुना होगा, पानी में एक केमिकल डाल दिया जाता है और आग लग जाती है। वास्तव में वो केमिकल क्या होता है, सोडियम धातु होती है। सोडियम बहुत ही क्रियाशील धातु है, पानी के साथ वो क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती हैं। तो मेरा प्रश्न यहाँ पर जो है ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, तो क्या होगा, इसमें सोडियम होगा, हमारा लोहा नहीं होगा, कॉपर नहीं होगा और कार्बन नहीं होगा। हमारा विकल्प सही है सी, क्या है, सोडियम। इसके बाद अगला क्वेश्चन है शुद्ध जल का पीएच मान है। तो शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, शुद्ध जल उदासीन होता है और जो भी विलयन या कोई पदार्थ जिसका पीएच मान 7 है वही उदासीन होता है, अर्थात शुद्ध जल का पीएच मान इसमें 7 वाला ऑप्शन सही होगा। 7 सही है, बी यानी 1 नहीं होगा, ए 0 नहीं होगा, डी 14 नहीं होगा। 7 से कम पीएच होगा ऐसा विलयन अम्लीय होता है, 7 जिसका होगा वह उदासीन होता है, 7 से अधिक जिसका पीएच होता है ऐसा विलयन क्षारीय होता है। इस बात को हमें ध्यान रखना है। इसके बाद फिर निम्न में से कौन ठंडे जल से क्रिया करके हाइड्रोजन देती है। तो इसमें ये जो प्रश्न है और ये प्रश्न लगभग एक जैसे हैं, एक ही चीज़ है, थोड़ा सा शब्दों को घुमा के पूछा गया है। तो इसमें भी सोडियम होगा, ये पहला विकल्प नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा और ये डी वाला नहीं होगा, इसमें भी क्या सही होगा, सोडियम। इसके बाद फिर अम्लीय विलयन का पीएच मान है, अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है।
तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, ए वाला सही होगा। ये 7 जो है उदासीन के लिए है, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। तो इसमें विकल्प क्या सही है, ए। इसमें विकल्प क्या सही है, बी। इसमें विकल्प क्या सही है, सी। और इसमें विकल्प भी सी सही है और इसमें विकल्प बी सही है और पहले वाले में विकल्प बी सही है। इस प्रकार से हमारे बहुविकल्पी प्रश्न हो गए हैं। अगला क्वेश्चन, पीओपी बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण एवं उपयोग लिखिए। तो पीओपी क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम कैसे बनाते हैं, जिप्सम को गर्म करते हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो हमको पीओपी प्राप्त होता है। इसका रासायनिक समीकरण क्या है, आइए देखते हैं। CaSO4 नॉट 2H2O, इसको गर्म किया गया 120 डिग्री सेंटीग्रेड, मोर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड, देन आपको प्राप्त होगा कैल्शियम सल्फेट और इसके साथ पानी का आधा अणु लगा होगा और 3/2 अणु पानी के अलग हो जाएंगे। तो ये हमारा है जिप्सम, जिप्सम, और ये हमारा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसी को कहा जाता है पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके बाद हमको इसका उपयोग लिखना है। तो उपयोग क्या है, हम सभी जानते हैं उपयोग क्या है इसका। तो पहला उपयोग है मूर्ति बनाने में, मूर्तियाँ बनती हैं और मूर्ति और खिलौने, खिलौने और सांचे, जैसे दांत के डॉक्टर टूटे हुए दांत को लगाने के लिए नए दांत का सांचा बनाते हैं तो वहाँ पर भी पीओपी का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सांचे बनाने में। और इसके अलावा घरों में पीओपी कराई जाती है, डिजाइन बनती है, तो हम इसका अगला उपयोग लिखेंगे घरों में, घरों में इसका उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। तो कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति क्या होती है, रसायन विज्ञान में कार्बन के सबसे ज़्यादा यौगिक हैं और ज़्यादा यौगिक होने का कारण भी है। कारण क्या है, इसमें यौगिक बनाने की विशिष्ट क्षमता पाई जाती है। तो पहला होगा यौगिक बनाने की विशिष्ट क्षमता। ये विशिष्ट क्षमता क्या होती है, कार्बन कार्बन सिंगल बंध से भी जुड़ जाते हैं। मतलब ये हुआ कि ये कार्बन कार्बन एकल बंध से भी जुड़ करके यौगिक बनाते हैं। अगला, कार्बन कार्बन आपस में द्विबंध यानी डबल बॉन्ड से जुड़ करके भी यौगिक बनाते हैं। इतना ही नहीं, कार्बन कार्बन त्रिबंध यानी ट्रिपल बॉन्ड भी बना करके यौगिक बनाते हैं। इसके अलावा ये खुली श्रृंखला के यौगिक बनाते हैं, जैसे एथेन। ये देखिए हमारा क्या है, एथेन है, इसको कहते हैं एथेन।
प्रोपेन, ये प्रोपेन है। तो ये क्या है? खुली श्रृंखला। इसके अलावा ये शाखा युक्त श्रृंखला वाले यौगिक भी बनाते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल CH3, CH, यहाँ CH3 और ये हो गया CH3। इसमें देखिए शाखा है, तो शाखा युक्त यौगिक भी बनाते हैं। इसका नाम होगा 2-मेथिल प्रोपेन। क्या नाम होगा? 2-मेथिल प्रोपेन। और ये है केवल प्रोपेन। इतना ही नहीं, कार्बन बंद श्रृंखला वाले यौगिक भी बनाता है। बंद श्रृंखला यानी कि CH2 और ये CH2 और ये CH2। इसका नाम है साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन। तो इतनी सारी खूबियां हैं इसकी, इनको यही इसकी विशिष्ट क्षमता है। इसके अलावा कार्बन की संयोजकता 4 होती है। दूसरा गुण इसका क्या है? यौगिक बनाने की विशिष्ट क्षमता। और दूसरा हो जाएगा कार्बन की चतुः संयोजकता। कार्बन 4 संयोजी यौगिक है और चारों संयोजकताएं इसकी एकल बंध से या द्विबंध से या त्रिबंध से संतुष्ट हो जाती है। तो यही क्या है? कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति है। अगला प्रश्न है, साबुन की स्वच्छीकारक क्रिया समझाइए। तो बच्चों, साबुन जो होते हैं उच्च वसा अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। तो साबुन को जब हम पानी में घोलते हैं तो साबुन आयनित हो जाता है, जिसमें हमको धनायन और ऋणायन मिलता है। जो ऋणायन होता है उसके 2 भाग होते हैं, जिसमें एक भाग जो होता है जल स्नेही होता है और दूसरा भाग जल विरोधी होता है। तो आइए इसको समझे। साबुन क्या होते हैं? देखिए मैंने बताया वसा अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। एक साबुन मैं ले रहा हूँ C17H35COONA। ये साबुन है, सोडियम लवण। तो यहाँ पर देखिए जब इसको पानी में घोलेंगे हम तो ये 2 भागों में टूट जाएगा। ये देखिए ये सोडियम आयन मिलेगा, ये क्या है? धनायन है, और ये क्या है? ऋणायन है। तो ऋणायन जो होता है इसमें कार्बन देखिए बहुत सारे हैं। तो इसमें अगर मैं इस कार्बनों को ऐसे ऐसे दिखा दूं, जैसे देखिए 17 कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये क्या होगा? O। ठीक। अब सबको जोड़ देते हैं। ये देखिए जोड़ दिया। इससे हाइड्रोजन कितने लगे होंगे? 3, इससे 2, इन सब से हाइड्रोजन लगे हुए हैं। इससे भी हाइड्रोजन लगा है 2। बीच के जितने भी कार्बन है सबसे हाइड्रोजन कितने लगे हैं? 2 हाइड्रोजन लगे हैं। और इन हाइड्रोजन को जोड़ लेंगे तो इनकी संख्या होगी 35। अभी आप काउंट कर लीजिएगा। 35 अगर नहीं होगी तो मेरी क्लास छोड़ दीजिएगा। ये देखिए सॉरी ये 35 पूरा हो जाएगा। अभी काउंट कर लेते हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 35 अर्थात 35 हाइड्रोजन होते हैं। पर मैं इसको इतना बड़ा तो नहीं बनाने वाला हूँ, मैं इसको इस रूप में बना सकता हूँ। हाँ ये देखिए, ये अच्छा रहेगा। यहाँ पर ये O दिखा दिया। ये सिरा जो होता है कैसा होता है, आवेशित होता है, तो यहाँ पे मैंने ऋणावेश दिखा दिया। जो सिरा ये आवेशित है ये सिरा जल स्नेही होगा। कैसा होगा, जल स्नेही, यानी कि जल से ये प्रेम करेगा, जल स्नेही। और इधर का जो सिरा होगा ये होगा जल विरोधी। ये बहुत सारे मिल जाएंगे तो क्या होगा, ये इस प्रकार से इकट्ठा होंगे जैसे ये फिगर में आप देख रहे हैं। ये देखिए, इसी को कहते हैं मिसेल। क्या कहते हैं, मिसेल कहते हैं। बराक ओबामा की पत्नी का नाम मिसेल है, तो ये क्या हुआ, मिसेल। अब अंदर का जो सिरा है ये क्या है, जल विरोधी है, और बाहर का सिरा जो है ये जल स्नेही है। और ये जो सिरा जल विरोधी होता है ये तेल स्नेही होता है। जल विरोधी सिरा कैसा होता है, तेल स्नेही होता है। और जो जल स्नेही होगा वो क्या होगा, तेल विरोधी होगा। इस बात को ध्यान रखना। तो जो गंदगी होती है वो वसा या चिकनाई आदि के रूप में होती है, और गंदगी के कण चिकनाई प्रकृति के या आयली प्रकृति के होते हैं, तैलीय प्रकृति के होते हैं, वो इसके अंदर फंस जाएंगे। और जब पानी डाला जाएगा तो ये मिसल बहेगा और गंदगी को भी बाहर ले जाएगा। तो ये हो गई हमारी साबुन की निर्मलन क्रिया की क्रिया विधि। निर्मलन क्रिया कहें या स्वच्छीकारक कहें, एक ही चीज़ है। एथेनॉल के रासायनिक गुण के 4 समीकरण एवं उपयोग लिखिए। एथेनॉल मतलब एथिल अल्कोहल, तो इसके 4 रासायनिक गुण हमको लिखना है और उनका उपयोग लिखना है। पूरे 6 नंबर का प्रश्न है, और इस प्रश्न के बाद आपको लगता है कि मैंने आपके लिए मेहनत की है, तो इस वीडियो को लाइक करना, इस क्लास को, और शेयर करिएगा, और कमेंट में आप बताइएगा क्लास कैसी है। तो आइए, पहला इसका गुण है एथेनॉल यानी एथिल अल्कोहल का क्रिया हम सोडियम धातु से कराते हैं। किससे कराते हैं, सोडियम धातु से। तो ये हमारा हो गया एथेनॉल, और इसकी क्रिया करवाया मैंने सोडियम से। तो ध्यान दीजिए बेटा, ये बनेगा यहाँ पे C2H5ONa प्लस H2, इसको कहते हैं सोडियम एथा ऑक्साइड। सोडियम एथा ऑक्साइड। ये अभिक्रिया हुई कैसे, जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पे एथेनॉल के 2 अणु होंगे और ये सोडियम 2 होंगे। तो क्या होगा, ये सोडियम यहाँ पे आके लग जाता है और 2 हाइड्रोजन निकलते हैं तो H2 बन जाता है, तो सोडियम एथॉक्साइड भी 2 होंगे। इसके बाद इसकी क्रिया हम कराएंगे एसिटिक अम्ल से। किससे कराएंगे, एसिटिक अम्ल से। तो C2H5OH
इसकी क्रिया कराया एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। यह क्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में होगी तो क्या बनेगा, यहाँ होगा सांद्र H2SO4। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये H और ये OH मिलकर बनाएगा पानी, और यहाँ क्या बचा CH3CO और ये वाला O और C2H5 लग जाएगा जो बचा। ये हो गया एथिल एसीटेट, इसका नाम है एथिल एसीटेट, और इस क्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। तो इसके बाद अगला है एथिल अल्कोहल की क्रिया हम कराने वाले हैं अमोनिया से। देखिए समीकरण अगला, एथिल अल्कोहल C2H5OH, इसका क्रिया कराया अमोनिया से, और अमोनिया से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, ध्यान दीजिए, यहाँ का एक हाइड्रोजन OH के साथ मिल जाएगा। ध्यान दीजिए, जहाँ NH3 लिखा हुआ है यानी अमोनिया, इसका एक हाइड्रोजन एथेनॉल के OH से मिलकर बनाएगा पानी H2O, और यहाँ एक हाइड्रोजन निकल गया तो क्या बचा NH2, और ये NH2 एथिल से लग जाएगा तो बन जाएगा C2H5NH2। इसको कहते हैं एथिल एमीन, एथिल एमीन। और अगला है H2SO4 से क्रिया कराते हैं। चौथा इसका गुण है C2H5OH की क्रिया कराएंगे हम किससे, H2SO4। H2SO4 यहाँ निर्जलीय कारक का काम करता है, अर्थात पानी को निकालेगा। तो क्या होता है, C2H5OH हम लेंगे 2, और यहाँ से क्या करेंगे, ये देखिए क्या निकल गया, पानी H2O, और बनेगा क्या C2H5O, C2H5O, और ये C2H5 यहाँ पे लग जाएगा तो ये बन जाएगा डाई एथिल ईथर। पर ये क्रिया होगी 100 कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे, 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये ध्यान रखिएगा, जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा 160-70 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें तो डाई एथिल ईथर के बजाय क्या बनेगा, एथिलीन बनेगा। तो टेम्परेचर का ध्यान रखना है। तो कैसी लगी क्लास आपको, बिल्कुल कमेंट में बताइएगा। अभी इसका हमको उपयोग लिखना है। तो उपयोग क्या होते हैं, कार्बनिक विलायक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा ईथर, ये देखिए आपके सामने बना है, डाई एथिल ईथर बनाने में। इसके अलावा एथिल एमीन बनाने में उपयोग लिख सकते हो, एथिल एसीटेट बनाने में ये उपयोग हैं। इसके अलावा एल्कोहलिक पेय के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, और ईंधन के रूप में इसका उपयोग करते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में एक नए सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।